am running my own cooking academy, which is exclusively for women, where I teach all the recipes. The recipes are basically done from homemade ingredients. Like आपको चाहे जो भी रेसिपी सीखनी हो वो सबकी सब मैं घर पे ही बनाना बताती हूँ, और घर पे जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है हम उसी से करते हैं सब। आज भी मैं जो रेसिपी करने वाली हूँ उसमें मैंने सारे अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बिकॉज वी ऑल नो अमूल इज़ अ कंपनी विच इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, एंड वी कैन ऑल, हम लोग आँख बंद करके भी इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास कर सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी जो है, इट इज़ अ सैंडविच रेसिपी। इट इज़ अ वर्जन ऑफ द वेरी फेमस मुंबई ग्रिल्ड सैंडविच। लेकिन द डिफरेंस इज़ कि अभी जो है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ईट आउटसाइड फूड, एंड बेकरी प्रोडक्ट्स आर अ बिग नो, कि हमें बेकरी के प्रोडक्ट्स को अभी कम से कम यूज़ करने चाहिए। बी अ बिट लाउड। सो इसीलिए मैं सैंडविच बनाऊंगी। इस सैंडविच के लिए जो है ब्रेड, दैट इज़ अ फ्लैट ब्रेड, वो मैंने घर पे ही बनाई है। ओके, बिफोर आई प्रोसीड आई विल टेल यू कि जब ये सेशन एंड हो जाएगा, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल शेयर अ PDF ऑफ द रेसिपी दैट आई एम डूइंग। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ प्रोसेस देखिए, इंग्रेडिएंट्स और उनका जो भी नाप है वो आपको सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रिपेयर फ्लैट ब्रेड। अगर आप ये रेसिपी घर पे जो बची हुई रोटियां हैं उसके साथ बनाना चाहो तो प्लीज बी अ लिटिल मोर ऑडिबल। Okay, I'll try to be more, louder now. So we have to prepare such kind of bread. ये ब्रेड हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको एक रेसिपी बता देती हूँ फटाफट से। मैंने इसमें 2 कप्स मैदा लिया है, और मैदा में मैंने जो है 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड कर दिया है। आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेल। ओके, साथ ही साथ ये देखिए, ये मेरा ईस्ट का मिक्सचर है जो कि बहुत अच्छे से प्रूव हो चुका है। इसके लिए मैंने क्या किया था, 2 टीस्पून शुगर ली थी, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना ईस्ट डाला था। चाहे आपके पास में ड्राई ईस्ट है तो वो यूज़ कीजिए, एक्टिव ईस्ट है तो वो यूज़ कीजिए, इंस्टेंट ईस्ट है तो वो यूज़ कीजिए। आप कोई सी भी ईस्ट इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, बट द ओनली थिंग इज, जब आप इसको प्रूव करते हो तो द वाटर शुड बी ल्यूक वार्म। पानी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना पानी ठंडा होना चाहिए ना पानी गर्म होना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर जो है वो हम इसकी प्रूविंग के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रूव कर दिया था ताकि हम फटाफट से ये प्रोसेस कर सकें। देखा आप सबने? ओके, नाउ ये जो हमारा मिक्सचर होता है ये बहुत स्टिकी होने वाला है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसके साथ में थोड़ा ऑयल भी ऐड कर देती हूँ। ये हमारी ब्रेड को ड्राई भी नहीं होने देगा, एंड द मिक्सचर विल बी नॉट स्टिकी देन। अब मैं इसको अच्छे से बहुत लाइटली आप इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई सीजनिंग ऐड करनी है, जैसे कि चिली फ्लेक्स है या ऑरिगेनो है या और कोई भी सीजनिंग जो आपके पास में घर पे अवेलेबल है, और आप चाहते हो कि जो आपकी ब्रेड बने वो फ्लेवर्ड बने, तो आप इसमें जो है सीजनिंग ऐड कर सकते हो। ये डो बना के और हमें रेस्ट करने के लिए रखना होता है एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स। मैंने तैयारी करके रखी हुई है सारी, बट आप लोगों को डो की कंसिस्टेंसी पता चले इसीलिए वी आर डूइंग द रेसिपी। Someone commented that can't understand a word, so like सिर्फ उनको ऑडिबल नहीं है या सबको ऑडिबल नहीं है वॉइस? एक बार am I not audible? Please let me know. Am I not clear? Am I not audible? Please comment so that I can know and I can just work upon it. Then someone asked, can we make it without yeast?
Yes, you can do it without yeast. Instead of yeast, what you have to use is you have to use here baking powder and curd. The curd should be सार, खट्टा दही, और बेकिंग पाउडर यूज़ करके भी आप बना सकते हो. जो आपका दही है उसमें बेकिंग पाउडर ले लीजिए. हम जो है आधा कप जितना दही लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून भरी हुई अ फुल 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर वी विल ऐड. वी विल लेट इट एक्टिवेट, और उसके बाद में जो हमारा मैदा और नमक है उसके साथ में हम उसको मिक्स कर लेंगे. And everyone commented you are audible. ओह थैंक यू सो मच. आई होप अभी तक जो हम कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है. ओके, नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस डो. दिस इज द डो दैट यू कैन यूज टू मेक टॉर्टियाज. आप अगर इसको एकदम पतला जैसे हम चपाती बनाते हैं उस तरीके से बेलेंगे एंड फॉक से प्रिक करके और उसको कच्चा पक्का सेक लेंगे तो इट कैन बिकम अ टॉर्टिया रैप और अ रैप दैट वी ईट. सेम डो कैन बी यूज टू मेक पिज्जा बेस ऑल्सो. So this is the dough. Agar if you master how to make this dough, then you'll come to know a lot many recipes. The very simple ingredients are, we need maida, we need salt. Okay. 1 minute. Someone asked, sorry, joined just now. What's the recipe? You will get the recipe at the end. We are doing. No. We are doing. The dough for the flatbread. Okay. Recipe का नाम. Okay, you want to know the name for the recipe? It is Mumbai flatbread grilled sandwich. I am making the famous Mumbai grilled sandwich, but instead of the normal bread, I am using a flat bread that is something similar to our chapati. But I am telling you how to make it look better, it taste better. So उसके लिए एक different dough हमें बनाना है and उसी की रेसिपी मैंने आपको बताई है. See how valuable the dough is. Then someone asked, could you please repeat the dough ingredients and quantity? The recipe will be given at the end of the session. यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रेसिपी का PDF मैं पोस्ट करने वाली हूँ. सो आपको सारा जो है इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे मिल जाएगा, उनका मेजरमेंट भी आपको पता चल जाएगा. सो इफ़ यू मिस्ड आउट समथिंग देयर इज नथिंग टू वरी. आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको रेसिपी भी क्लियर होती जाएगी. सी अभी मेरा डो जो है वो स्टिक होना बंद हो गया है. दैट मीन्स इट इज़ डन. अभी मैं क्या करूँगी इसको. Then someone asked, can we use corn oil? You can use any oil. The only condition is whatever oil you are using, it should not have a strong smell. क्योंकि अगर आपके ऑयल में बहुत strong smell होगा तो जब आप वो ब्रेड बनाएंगे तो it will उसमें बहुत ज़्यादा वो स्मेल आएगा. वैसे सब कमेंट्स आंसर कीजिए. I just wash my hands. Okay. Then someone asked, yeast and sugar, how many time to ferment? 10 minutes. It will take at least 10 minutes. We need to leave it aside. Then someone asked, is soft dough is needed? Yeah, we need not exactly a soft dough, but a dough which we need to make chapati. वैसा ही डो हमें चाहिए. ओके, वो जो डो था मैंने उसको प्रूव करके रखा. उसके बाद में सी इट हैज कम लाइक दिस. यू ऑल कैन सी दिस. ओके, नाउ दिस इज कॉर्न मील, यानी पीली मकई का जो आटा होता है. इसको रोल करने के लिए हम वो यूज करेंगे. द रीजन इज ये जो है ये हमारे इसको फ्लैट ब्रेड को जो है ये एक ग्रेनी टेक्सचर देगा और साथ ही साथ में इसका ये इसको थोड़ा जो इसके बेस को क्रिस्पी भी बनाता है. Someone asked, is it a flat bread that you are using? Yes, we are using a flat bread. Then how much time for sour curd and baking powder to ferment? See, अगर आपका दही ऑलरेडी खट्टा है तो जस्ट आप बेकिंग पाउडर उसमें डालिए. लीव इट असाइड फॉर अ मिनट एंड जस्ट मिक्स इट विद आपका जो मैदा एंड सॉल्ट का मिक्सचर है उसके साथ में. अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो उसको थोड़ी देर के लिए किचन टॉप पे बाहर छोड़ दीजिए. तो आई थिंक आधे घंटे में आपका दही खट्टा हो जाएगा. तो उसमें बेकिंग पाउडर आप मिला के एंड देन यू कैन यूज दिस मिक्सचर फॉर मेकिंग द डो. क्लियर? See, we have to roll
A thin chapati. Someone is asking, ma'am, please give a substitute of corn flour. This is not corn. Okay, अगर आपके पास में ये नहीं है तो फिर आप मैदा भी यूज कर सकते हो रोल करने के लिए. अगर आपको ग्रेनी टेक्सचर चाहिए तो आप सूजी भी यूज कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो आप व्हीट फ्लावर भी यूज कर सकते हो. इट इज ऑल अप टू योर चॉइस, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता. Then someone asked, it's called pita bread also or not? Yes, pita bread also has the same recipe, but the only difference is pita bread के लिए हम पहले डो को एक बार प्रूफ करते हैं, उसमें से हम बॉल्स बनाते हैं, उन बॉल्स को हम प्रूफ करते हैं, फिर हम उसमें से चपाती रोल आउट करते हैं. उस चपाती को भी हमें जो है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज जो पीटा ब्रेड होती है उसमें फर्मेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Someone is asking how much curd is needed. For 2 cups of maida you will need at least 1 cup of curd. The curd should be thick. Is it a kulcha served with matra or matra? It has a recipe similar to kulcha, but the process of cooking, is entirely different. So it will have a different flavor. Then someone asked, कर्ड डो को भी राइस करने के लिए कितना रखना है? 30 minutes, 30 to 40 minutes, क्योंकि अभी जो है the temperature is very hot, तो 30 to 40 minutes में आपका डो जो है वो रेडी हो जाएगा. अदरवाइज अगर ठंडा मौसम होता है तो it will take around 1 hour. Clear? Okay, so now we will make, हम इसके लिए 3 fillings बनाने वाले हैं. Before I proceed to make the fillings, someone is asking, hello, I just joined. Will this video be available for later viewing? Yes, it will be available on Amul's page after also, so you can view from the beginning. And we will also share the same video. Yeah. Okay. So the first stuffing that I am making here is of potatoes. I have boiled the potatoes. उनको ठंडा होने के बाद में मैंने अच्छे से मैश कर लिया है. मुझे जो potatoes है वो मैश करने हैं, बट मुझे उनको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर नहीं करना है. थोड़े से पीसेस रहे और थोड़ा सा वो मिक्स हो जाए इस तरह से. अब ये पोटैटो का मिक्सचर मैं लूँगी. Someone is asking, इस डो से क्या क्या बना सकते हैं? इस डो से आप टॉर्टिया रैप्स बना सकते हैं, नॉर्मल रैप्स बना सकते हैं, पिज्ज़ा बेस बना सकते हैं, पीटा ब्रेड बना सकते हैं, देन द फ्लैट ब्रेड दैट आई एम डूइंग नाउ वो बना सकते हैं. सो दिस डो हैज अ मल्टीपल यूजेस. एंड कुलचा ऑल्सो हैज अ सिमिलर रेसिपी, बट द कुकिंग प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट. बहुत सारे मसाले कुछ भी नहीं ऐड करने हैं. द थिंग्स दैट आई ऐड हियर इज लिटिल बिट ऑफ अमूल का बटर, देन ग्रीन चटनी. ओके, ग्रीन चटनी जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इवन इट हैज अ डिफरेंट रेसिपी. आई हैव शेयर द रेसिपी इन माय PDF व्हिच आई विल शेयर एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है. ये आलू का जो मैश पोटैटोज है, इसमें थोड़ा बटर डाला, थोड़ा मैं इसमें ग्रीन चटनी डालने वाली हूँ. Someone is asking, can we make using atta? Yes, you can make it using आटा, but the only thing is जब हम मैदा से उसको बना रहे हैं, after we are going to grill this sandwich, ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा. लेकिन wheat flour जो होता है, it has a gooey texture, तो उसको ग्रिल करने के बाद में भी it will not turn crispy. Otherwise, even the आटा flour will taste good. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एक स्टफिंग हमारी ये बन गई.
Someone is asking green chutney recipe, please. हाँ, I will share it in the at the end of the session. And then someone is asking, are the potatoes salted during pressure cooking? No. पोटैटोज में मैंने अभी भी आपने देखा होगा सिर्फ बटर एंड ग्रीन चटनी ऐड की है, क्योंकि मेरे बटर में भी काफ़ी क्वांटिटी में सॉल्ट होता है एंड चटनी में भी सॉल्ट है। और जब मैं इसकी फिलिंग करूँगी उससे पहले उस पर भी मैं कुछ सॉसेस लगाने वाली हूँ, तो हमें सॉल्ट जो है वो इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ वन लेयर विल डू विथ onion rings and क्या बात कर रहे हो? But what should I talk? Sorry. Okay, I have added onion rings and this is a canned pineapple. Adding of pineapple to this sandwich will actually give it a very exotic flavor. Someone is saying please repeat the recipe. So we are gonna post the recipe after the video is over in the comment section, so you can check the recipe there. Okay, see, this is one. I have added together onion rings and tinned pineapple. Recipe name It's Mumbai flatbread grilled sandwich. Then the third stuffing will be of capsicum, and these are tomatoes which I have de-seeded, then I have cut them into juliennes. Before we proceed, I will just switch on my griller. someone is asking what did you add to onions? Tinned pineapple, canned pineapple. The recipe name is the famous Mumbai grilled sandwich. Yes. Okay, so we have three types of stuffings. Okay, potato, then this onion and pineapple, and tomato and capsicum. But normally in sandwiches, they just cut it into round slices and all, but we have cut them into juliennes. Someone asked please share the written recipe, so we Yes, it will be shared at the end of the session. It will be shared here only. then substitute for tinned pineapple as it's not available. Even the fresh ones are not available. See, I mean the only thing is आपको अगर आपके पास में मैंगो है which is firm, थोड़ा firm है and taste में खट्टा मीठा है, तो you can use that also, because adding a fruit will give it a very good flavor. That is the only reason I have added pineapple here. Okay, so there are two more questions. Is there any substitute for onion? See, you can, if you want, you can avoid onions. I mean, if you are a Jain, you don't eat onions, it is okay. You can just avoid onions, and आप जो है खाली ये 2 लेयर के साथ भी बना सकते हैं. And then someone is asking, can you tell this in a Jain recipe, like if we can convert it into a Jain recipe, this one? Is it possible? You can just contact me afterwards. I will reply you. आप मुझे messenger पे message भेज दीजिएगा. I will reply to this. Okay? So okay. Now the first. Okay. सबसे बड़ी बात, आप सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से. इसमें जो हमारी ब्रेड, जो फ्लैट ब्रेड हमारी बीच में आएगी, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि ऊपर जो है और नीचे जो है वो तो उसमें ग्रिलर में जाने के बाद में भी जो है कुक हो जाएगी, बट बीच में जो आ गई है वो अब उसके बाद में कुक नहीं होगी. ओके, सो मैंने सबसे पहले एक अपनी फ्लैट ब्रेड ली है. इस पे इस पे आई विल ऐड सम बटर, tomato ketchup, and mayonnaise. हाँ, someone is asking टोटेला जो आपने अभी रोल आउट किया उसको कच्चा पक्का सेकना है? नहीं, उसको हमें
कच्चे पक्के से थोड़ा प्रॉपरली सेकना है, बिकॉज ये जो जब एक बार ग्रिल टोस्टर में जाते हैं तो उसका एक ही पोर्शन जो है वो कुक होगा या बेक होगा, इसीलिए इट शुड बी 80% कुक्ड। सो लाइक उसको कच्चा पक्का नहीं सेकना है। हाँ। पर एंड प्लीज़ आप जब ये यूज़ कर रहे हो यहाँ पे अनियंस, आपको इनके स्लाइस नहीं करने हैं, आपको इनको रिंग्स में ही लेना है, बिकॉज जब स्लाइस हम लेते हैं अनियंस का सैंडविच में, जब हम उसको पीसेस में कट करने जाते हैं या जब हम खाते हैं उसका पीस अगर प्रॉपर कट नहीं हुआ होता है तो वो पूरा सैंडविच जो है वो ख़राब हो जाता है, सारा सब कुछ स्टफिंग एक साथ ही बाहर निकल जाता है उसमें से, विच वी हैव टू अवॉइड। Then someone is asking, are you using regular mayonnaise or any flavored No, one? regular, the against regular mayonnaise. फिर someone is asking for the recipe of flatbread. It will be posted after the session. I have already explained it. Okay, now to season this, I will not add much things. Just a bit of red chili flakes, okay, and some grated cheese. If you want, you can replace cheese with butter, homemade paneer, जो अमूल का पनीर है, that also has a very good taste। आप चाहो तो यहाँ पे चीज़ की लेयर एक जगह पे पनीर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दिस इज वन लेयर, इट इज़ डन। आपने देखा होगा कि मैंने जो कॉर्नर्स हैं वो खाली रखे हैं, जिस खाली रखे, द रीज़न इज जब मैं उसको ग्रिलर में डालूंगी मेरा ये जो स्टफिंग है ये स्प्रेड आउट होता है, और अगर मैं इसको बाहर एंड तक भर दूंगी तो क्या होगा, सारा का सारा इट यूजेज आउट, वो सब बाहर निकल जाता है। नाउ आई विल डू विद द सेकेंड लेयर। सी मेरा ये जो टॉर्टिया है, मेरा जो फ्लैट ब्रेड है, इट इज़ कम्प्लीटली कुक, और इसको मैं बीच में डालूंगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो लेयर बीच में जाता है उसके पास बाद में कुकिंग का कोई ऑप्शन बाकी रहता नहीं है। सो वी नीड टू कुक इट प्रॉपरली। बिफोर आई पुट दिस फ्लैट ब्रेड हेयर, आई विल जस्ट अप्लाई सम बटर। Someone is saying tej bolo. So like again, is there a problem in like audio? सी अब मैंने इसको हाथ से हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि मेरा जो भी नीचे वो स्टफिंग था वो अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए। ओके, नाउ विल गो विद द सेकेंड लेयर। वो सेकेंड लेयर आई विल अप्लाई सम अमूल बटर, देन दिस ग्रीन चटनी। We are going to be generous with the quantity of green chutney because it is going to give flavor. And now I'll just spread it out. Okay, now this potato mixture that we prepared, I'll just fill it here. See, whenever you are making a sandwich and you have to layer a few things there, so हमेशा ऐसा उसका लेयरिंग कीजिए कि सबसे नीचे और सबसे ऊपर वो वेजीज आएँ जो कि रॉ है और जिन्हें हमें कुक करना है, और बीच में ऐसी कोई स्टफिंग डालिए जो कि ऑलरेडी कुक्ड है एंड विच नीड नॉट टू बी कुक्ड मोर, जिसको कि हमें और कुक नहीं करना है। You have to speak a bit loud. Someone is asking the recipe name. It's Mumbai flatbread grilled sandwich. Okay. So now to season this, I'll just add. थोड़ा और जोर से बोलना, but the distance is too much, तो थोड़ा जोर से इस पे देख के बोलना। Okay. अभी इसको सीजन करने के लिए आई एम एडिंग चाट मसाला टू दिस। आपके पास में अगर सैंडविच मसाला है तो आप वो ऐड कर सकते हो। सो
chaat masala, sandwich masala, whatever you have, you can add it. This has a typical Indian flavor, so I am not adding any mayonnaise or anything. The only thing that I will add here is 1 or 2 cheese slices. Someone is asking, give some recipe for kids. My daughter is weak, not eating anything. I'll surely share the recipes. You contact me on my messenger. I'll revert back to you. This sandwich is going to be full of cheese. It is going to be very good in taste. Okay, now the last and the final layer. So what I will do now is same. I will apply some butter. Okay, I will press it lightly with my hand so that my breads get stiff. Someone is asking, can we use Amul cheese spread? Yes, you can. I am going to use the Amul cheese spread now for my this layer. And someone is asking for your mobile number. So instead they should message on Messenger. Yeah, now. you can send me a message on Messenger. I will just revert back to you. Oh no, someone is asking, can we use Amul cheese spread instead of the slices, like the cheese slice? Yes, you can use Amul cheese spread. You can use Amul, processed cheese. You can use Amul cheese blend. It is all up to you. Whatever cheese is available with you, you can use it. There's no problem there. Okay, now a generous layer of. Someone is asking, are these normal parathas? No, they are flatbreads. I think you have joined late. I have told the recipe how we are going to make them. But if you have leftover rotis or parathas with you, you can do the recipe with that also. There is no problem. Someone is asking for your Facebook page name. It's Home Chefs Academy. If you will search for it, Home Chefs Academy, you can find it there. Now comes tomatoes and julienne cut capsicums. Please, before using tomatoes for your sandwich, let it be any sandwich, always de-seed them, because the seeds make the tomatoes lose a lot of water, and that will turn your sandwich very moist. Someone is asking, messenger किस नाम से है? फेसबुक पे पूनम मनीष केडिया के नाम से है, और यू कैन सर्च मी बाय द नेम पूनम मनीष केडिया. आई एम अवेलेबल ऑन द मैसेंजर. ओके, नाउ टू सीजन दिस आई विल ऐड chili flakes, then oregano seasoning. Someone is asking, what white sauce you applied? That is cheese spread. Now some more grated cheese. And finally the flatbread. Someone is asking, can you again tell how to make a flat bread? After end of the session, you can just view the video from starting, and it's available. You can find it there. See. I guess you have to speak a bit loud. Okay, I'll try to be more loud now. See, so a sandwich, it is ready to go in the griller, but before that I will just apply a lot of butter on my topmost bread, and I will add some flavors here. Okay.
griller is hot and ready. I'll just grease it with some olive oil. It will take around 5 to 7 minutes. Someone is asking, won't these layers just fall apart when we eat? No. You just see when I'm doing this, it will not. Okay, let it get grilled. In the meantime, we will prepare a few dips which we are going to eat with these sandwiches. Someone is asking, which cheese is this, processed or mozzarella? Normally I use cheese blend. You know, Amul ने जो है अपना नया cheese blend शुरू किया है. It is a combination of mozzarella and processed cheese and this cheddar cheese, and that is best in taste. So most of the times I use that. Then someone is asking, is this oregano which you just sprinkled on it? Yes, it is oregano or pizza seasoning, whatever you say. Okay. Then someone is asking, if we don't have a griller, then how to make it? You can do the same thing. आप अपना जो ग्रिडल है यानी जो आपका तवा है उसको बहुत अच्छे से एक बार गर्म कर लीजिए, उसको अच्छे से ग्रीस कर दीजिए, फिर आपका ये जो सैंडविच है उस पर रखिए, गैस को एकदम स्लो करके जस्ट कवर इट विद समथिंग एंड देन यू डू इट. आपका वो हो जाएगा एंड थोड़ी देर के बाद में जस्ट फ्लिप द साइड्स. Then someone is asking, can we substitute the flat breads with rotis or chapatis? Yes, you can absolutely do that. आप जो है अपने फ्लैट ब्रेड्स को रोटी से या फिर चपाती से, पराठा से, we Gujaratis eat a lot of what we call thepla. अगर आपके पास में एक्स्ट्रा थेपलास हैं, आप उससे whatever leftover flat bread shaped thing you have, you can actually substitute it with that. Okay, so now I am making the very famous. Someone is asking, hi, send your Facebook and Messenger name please. It's Poonam Manish Kedia. Okay, I am making minty mayo dip. For that, I have taken 2 spoons of this green chutney. To this, I will add mayonnaise. You know, the ratio is for 1 portion of green chutney, I have to add half portion of mayonnaise. Means for 1 teaspoon of mayonnaise, for 1 teaspoon of green chutney, I will add half teaspoon of mayonnaise. To give it a fresh and a tangy flavor, I will add some lemon juice to this. One dip is ready. Now I'll make another dip. This is a very famous dip. I call it an all-purpose dip because you can just eat it with anything. आप इसको as a spread use कर सकते हो, आप इसको as a dip use कर सकते हो, कहीं पे भी आप इसको use कीजिए. It is always very good in taste. For this, I will take 2 portions of tomato ketchup and 1 portion of mayonnaise. Have you added lemon while making green chutney? Yes, I did. Green chutney recipe. Okay. Can you repeat the chutneys? I will share green chutney recipe. Okay. For this dip, I have added tomato ketchup, then mayonnaise, then mustard sauce. Okay. To this, I will add little bit of Amul cream.
Then I will add some butter to it. Okay, and I'm going to mix it well. See, if you are fond of eating a spicy dip, then what you can do is you can just add around 1 teaspoon of chili sauce to this. तो ये जो आपका dip है, which is very kid friendly, ये dip जो है थोड़ा spicy हो जाएगा. To this also I will add some lemon juice. Adding of lemon juice will give our dips a very fresh flavor. And I like the sight of red chili flakes, so I'll add some to this. The sandwich will be ready in next 2 minutes. Okay, so we have prepared, this is our mint mayo. I will repeat the recipe. To make the mint mayo, I have added together green chutney and mayonnaise in the ratio 1:2. That means for 1 portion of green chutney, I will add half portion of mayonnaise. Mayonnaise, I have used eggless normal mayonnaise without any flavors, and to this I have added some lemon juice. The most important part is when you are using these dips or sauces, इनको बनाने के बाद में please give them a resting time of at least 30 minutes. उससे क्या होता है, ये जो हमारे sauces हैं ये आपस में बहुत अच्छे से blend हो जाते हैं. If in the meantime if there is a question, please you can ask me. Green chutney recipe, please. Green chutney recipe will be shared as a PDF at the end of the session. Anything else? If no mayo, then can we substitute it with anything? See, if you don't have mayonnaise, the best substitute for this is mix together cream and curd. Curd is hum curd. जो आपका दही है उसको थोड़ी देर के लिए बांध लीजिए ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकल जाएगा. हम कर्ड लीजिए एंड क्रीम इन द रेशियो से अगर आपका आधा कप हम कर्ड है तो उसमें 1 टेबलस्पून जितना अमूल का फ्रेश क्रीम आप ऐड कर दीजिए एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विथ मेयोनीज, बट इन दैट केस यू नीड टू ऐड सम शुगर टू इट. स्वीट टेस्ट के लिए हमें थोड़ा शुगर वहाँ पे ऐड करना पड़ता है. Then someone is asking, does the green chutney has coriander leaves as well as in addition to pudina? Yes, I have used मैंने क्योंकि मुझे मेरा फ्लेवर जो है इसका मिंट का फ्लेवर इसमें ज़्यादा रखना था तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने दोनों का इक्वल क्वांटिटी ली. एंड जो पूरा रेसिपी है वो आई एम गोइंग टू शेयर. मैंने पूरा जो अभी मैंने रेसिपी किया है उसका आई हैव क्रिएटेड अ पीडीएफ. वो मैं सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगी. Then someone is asking, which non-stick grill sandwich maker is good? See, it all depends what is available nearby. आप कोई सा भी ले सकते हो. If you know how to use it properly, all are good. Still any brand if you prefer, like. Mine is Glen. Which one? Glen. Okay. The dips are ready. So, yes, it will take another 2 minutes. Meanwhile, if there is a question, I can answer the question. What is this red chutney?
It is tomato, normal tomato ketchup. You know, we Indians just love to eat our sandwiches with tomato ketchup. No, चाहे हमारे पास और कितने भी dips हैं, sauces हैं, but tomato ketchup is our all-time favorite. So, tomato ketchup तो साथ में हमें सर्व करना ही है इसके लिए. Yes, the red dip is only the tomato ketchup. See, please just show it in the camera. Then someone is asking from where you are. Huh? I am from Ahmedabad. Show this. See, nothing has come out. ना ही कुछ बाहर निकल रहा है. Nothing is oozing out. It is beautifully done. Can you all see this? Okay. Now to cut it into pieces, please use a very sharp knife or a pizza cutter. Someone is asking the other one, I guess that mayo one. Okay, that is a mint mayo. For that, No, this orange one. Okay. I have shared the recipe. I will share the recipe. Someone is asking how much time in store means. I don't know. Someone is asking, are you from Hyderabad? I am from Ahmedabad. Someone is asking, repeat the recipe, please. I just joined now. After the end of this session, you can view the recipe. You can view the video. Then someone is saying, guy is speaking and recording very well. Yeah, thank you so much. He's my son. Someone is asking, okay, sorry, nothing. Someone replied that we can rewatch the video later. Just wait for a minute. Recipe name. Mom, recipe name. It's Mumbai grilled flatbread sandwich. Uh, okay, then it's halal for Muslim. No, it's a pure vegetarian recipe. Even the mayonnaise that I used is eggless. It is a pure vegetarian recipe. Okay, wait. I guess I've missed few questions. Someone is asking full recipe, please. You can see the video from the starting after the end of this session. Is there any blog for recipe? Amul page you have to visit, and there only the video will be available. So see how we have converted chapatis or the flatbreads into a beautiful grilled sandwich.
there is a question. Can we make it with bread? Yes, of course you can do it. But since during lockdown period, availability of bread or consumption of bread is not advisable, so I have done this with flatbread, which is made at home. Flatbread का रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. And this is the final thing. Then how much time to keep it for grilling? See, I think here it took me around 10 minutes. It all depends आपका जो ग्रिलर है वो उसका टेम्परेचर सेटिंग कैसी है, बिकॉज मेरा ग्रिलर थोड़ा बड़ा है तो इट टेक्स टाइम टू हीट अप एंड टू कुक. बट अगर आपके पास में छोटा ग्रिलर है तो उसमें जल्दी भी हो जाएगा. Is the recipe visible now? No, I'll just share it after end of the session. I will share. So I hope you all like this. Someone is asking, will you upload this recipe on YouTube, and please repeat recipe name? It's Mumbai flatbread grilled sandwich. You know, if you really want to add very good taste to the sandwich, always use Amul ka butter, Amul ka cheese, because they are the best one in taste. And enjoy your sandwich with chilled Amul ka lassi. Then one is commenting, good coordination between both of you. Thank you so much. हाँ, माइक्रोवेव में कर सकते हैं क्या? नो, अगर या तो आप इसको अपने सैंडविच टोस्टर में बनाइए या ग्रिल टोस्टर में बनाइए. अगर दोनों ही आपके पास में नहीं है तो यू हैव टू डू इट ऑन अ तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं. यू कैन नॉट डू इट इन अ माइक्रोवेव. Then can we add chicken or maybe other non-veg item to I it? am a pure vegetarian. I am at all not into non-vegetarian recipes, so I'm sorry I cannot help you out here. Then can you please repeat the recipe? The recipe will be posted after the end of the session. You can just view it there. Okay, so thank you so much. Keep cooking, keep eating, stay healthy, stay safe. Thank you so much. This is cooking expert Poonam Kedia. I enjoyed a lot doing this session with you all. Okay, bye-bye. कैसी है?